जिनके भी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है ना, उसके घर में कैंसर, टीबी या महामारक रोग जरूर 100% होगा। तो एनवायरमेंटल जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे शरीर को बहुत जबरदस्त प्रभावित कर रही होती है। एक्सरसाइज करना चाहिए, धूप लेनी चाहिए, हवा लेनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। मैं ये विषय नहीं छेड़ रहा हूं, क्यों? ये आपको पता है, मैं नहीं पता है, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक और फैक्टर है आपके लिए बीमार करने का, जो जीवनी शक्ति का नाश करता है, वो है एनवायरमेंटल एनर्जीज। दोस्तों, किसी भी बीमारी में, क्रॉनिक बीमारी में बता रहा हूं, हम एनवायरमेंटल एनर्जीज को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देते। और अब मॉडर्न डॉक्टर तो देता ही नहीं है, वो तो जानता भी नहीं है। और मैं कहता हूं इवन प्राकृतिक चिकित्सक, इवन नेचुरल हीलर्स भी है ना, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। और मैंने इसके ऊपर मैं भी कई सालों तक अनजान रहा, लेकिन मुझे पता चला कि आसपास का जो वातावरण है, वो एक एक पल किस तरह का वातावरण है, किस तरह की उसमें वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे एक एक सेल को या तो डैमेज कर रही होती है और वाइटलिटी को कमजोर कर रही होती है, और या नहीं तो एनर्जी को बढ़ा रही होती है। और मेरे ख्याल से ये एक कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि आप मंदिर में जाते हो ना, आप अपने आप को बड़ा ऊर्जावान महसूस करते हो, क्योंकि वो ऊर्जा का स्थल है। लेकिन वही चीज आप अपने घर में आकर कई बार आप अपने आप को एग्जॉस्ट फील करते हो, या किसी और जगह जाके आते हो एग्जॉस्ट फील करते हो। क्यों? आपको पता ही चला कि कहीं आप जब गए किसी को मिलने, तो आप एनर्जी लुटाकर आ गए, आप लेकर नहीं आए। हालांकि मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो एनर्जी कमा कर आते हैं वहां से, या किसी पेड़ के पास बैठते हैं तो एनर्जी कमा कर आते हैं। तो एनवायरमेंटल जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे शरीर को बहुत जबरदस्त प्रभावित कर रही होती है। तो उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल है, वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। आप गूगल में जाकर जरूर सर्च कीजिएगा कि जिसके घर में भी जियोपैथिक यानी कि जियो यानी कि अर्थ और पैथिक यानी कि रोग, तो धरती से आने वाला जो रोग है, उसका जो स्ट्रेस है, जिनके भी घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है ना, उसके घर में कैंसर, टीबी या महामारक रोग जरूर 100% होगा। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कैंसर पे काम करता हूं, और मैं 40 साल से कैंसर पे काम कर रहा हूं। मैंने कई कैंसर के मरीजों का घर की ऊर्जा को जब मैंने चेक किया, पता किया, तो मुझे पता चला कि उनकी बीमारी का वो बेचारे सीधे साधे आदमी, कभी शराब सिगरेट पी नहीं, कभी गलत होटलों में जाके खाना खाया नहीं, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। ये मेरे लिए बड़ी सोचने की बात थी, क्योंकि मैं इनका रूट कॉज कहाँ जाके पकड़ूं। तो फिर मुझे उनके घर की एनर्जी के बारे में जब मैंने थोड़ी खोजबीन की, तो पता चला घर में बड़ी खतरनाक एनर्जी है। जब से वो घर लिया उन्होंने, उस घर के अंदर वो इस तरह की एनर्जी, एनवायरमेंटल एक नेगेटिव फोर्स है कि जहां उनको नींद कभी ढंग से नहीं आई, और उनका शरीर जो है, रोज उठो तो एग्जॉस्ट फील करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि उनकी जीवन शक्ति लॉस हो गई। तो मैंने उनके घर को चेंज करवा कर, मैंने कुछ दिनों के लिए मैंने उनको कहा कि आप 3 महीने के लिए कहीं और चले जाइए, लेकिन इस घर में मत रहिए आप प्लीज। और वो सचमुच 3 महीने के अंदर जो कैंसर से ग्रसित थे, वो बाहर जाने के बाद में वो उससे बहुत जल्दी मुक्त होने लग गए। क्यों? क्योंकि वो कैंसर को मेंटेन करने के लिए जो लो एनर्जी चाहिए, वो घर में मौजूद थी, अब वो नहीं रही, और चारों बाकी जगह जहां गए, वहां जीवनी शक्ति प्रबल करने वाले फैक्टर मिल गए, तो जल्दी ठीक हो गए। यानी कि ये जानना बहुत जरूरी होता है। और एनवायरमेंटल एनर्जी सिर्फ इसी का नहीं होता, बता रहा हूं। अगर आपके घर में, जहां आप देखिए, आप पब में, बार में जाते हैं और वहां पे लोग डिस्को डांस कर रहे होते हैं वहां पर, तो वहां की वाइब्रेशन आपने देखी होगी, अलग होगी। लेकिन एक जगह भजन चल रहा है, वहां के वाइब्रेशन बड़े डिफरेंट होंगे। तो आसपास में आपके घर में झगड़ा टंटा चलता है, वाद विवाद होता है, आपकी पूरी वाइब्रेशन घर की खराब हो जाती है। ये मैं अभी चूंकि रेकी की बात करने जा रहा हूं, तो मैं साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी की साइंस बताने जा रहा हूं कि हाउ ऑल एनर्जी अफेक्ट्स यू एक्चुअली। और इसी तरह घर के अंदर जो है रेडिएशन के प्रभाव होते हैं बहुत सारे। अगर आप ऐसे पलंग के पास होते हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो आपको, आपके बॉडी को नुकसान पहुंच रहा होता है। आपके घर के अंदर बहुत सारी रेडिएशन चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा होता है। और उसके अलावा जो वास्तु साइंस है, देखिए वास्तु कोई गलत साइंस नहीं है, उसके मीडिएटर जो, जैसे ज्योतिष का लोगों ने कबाड़ा कर दिया अच्छे साइंस का, उसी तरह वास्तु का भी लोगों ने कबाड़ा करके रख दिया। अच्छे वास्तु विशेषज्ञ भी है, थोड़े गलत भी बहुत ज्यादा है। तो वास्तु जो है वो एक एनर्जी का साइंस है, जिससे एनर्जी डिसाइड होती है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से।
तो अगर वो गलत ढंग से बना हुआ है, यानी कि आप बीम के नीचे सो रहे हैं या आपके घर के आसपास, आपके घर के आसपास से कोई एनर्जी एंटर कर रही है, तो आपका शरीर उसको रिएक्शन करने में एनर्जी लॉस कर रहा होता है। तो इसलिए जब तक हम इन एनवायरमेंटल एनर्जी, ये मेंटल एनर्जी और ये हमारे खान पान की एनर्जी, इन सब को अगर हमने नहीं जाना ना और रूट कॉज ठीक नहीं किया ना, तो फिर आपका चाहे आप ध्यान कर लो, योग कर लो, प्राणायाम कर लो, रेकी सीख लो, प्राणी कर लो, कुछ भी कर लो, बीमार पड़ना आपका डेफिनेट है। क्यों? कॉज मेंटेन मीन्स डिजीज मेंटेन।